जून में हम आकर खड़े हो गए और ये एक ऐसा महीना है जब ग्रहों की युगलबंदी कुछ अलग ही लेवल पे जाकर बन चुकी है। अगर आप देख रहे हैं तो जून में इस साल का सबसे बड़ा गोचर हो रहा है जिसके बारे में सब लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, और वो है देवगुरु बृहस्पति, जो ब्लेसिंग के, ग्रोथ के देवता हैं, और वो अपनी उच्च की राशि में जाकर 2 जून को बैठ जाएंगे और वो शनि के साथ त्रिकोण में भी आ जाएंगे। शनि ने भी अभी रिसेंटली अपना नक्षत्र का गोचर किया है। मंगल भी 15 जून के आसपास गोचर करेगा। सूर्य भी यहां पर शनि के साथ युगलबंदी बनाने में लगा हुआ है। तो जब एक ऐसा महीना आ रहा होता है जहां पर ग्रह अपनी स्पीड बदल रहे होते हैं, अपनी जगह बदल रहे होते हैं, अपने तरीके बदल रहे होते हैं, तो इन सब का जो इफेक्ट है वो कहीं और नहीं, आपके और मेरे जीवन में दिखाई देता है। और इसलिए जून का हॉरोस्कोप सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो पॉइंट बनने वाला है जब आपके विचार बदल रहे हैं। सबसे पहले आप अकेला महसूस करेंगे, जो भी अभी कर रहे हैं उसमें से मन आपका हटने लगेगा। अपने आसपास आप ज्यादातर ऐसी ही खबरें और न्यूज सुन रहे होंगे कि कोई नौकरी से निकाला जा रहा है, कोई जॉब से हट रहा है, कोई अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई अपना पैशन फॉलो करने जा रहा है, कोई अपनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर अब गांव में खेती करने जा रहा है, क्योंकि ये वक्त आ गया है एंड ऑफ एन एरा का। एक ऐसा समय जहां पर आपके पुराने विचार, पुरानी खासियतें या पुरानी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो खत्म होती हैं और एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा होता है, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। और आज के इस मंथली और उसको वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आपकी राशि के साथ इन ग्रहों के परिवर्तन का क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। कैसा होने वाला है तुला राशि के लिए जून 2026 का ये पूरा महीना। तुला राशि वालों, अगर हम जून 2026 की बात करें आपके लिए, तो ये आपके लिए ग्रोथ का महीना है, आपके लिए एक्सपेंशन का महीना है। बृहस्पति अगर आप यहां देखेंगे तो आपके 10वें भाव में जाकर बैठने वाले हैं। आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी सम्मान, मान सम्मान, हैसियत को बढ़ा करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। लेकिन आप अच्छे फेथ में कुछ लोगों की मदद करोगे, आप बहुत गुड फेथ में किसी को कहीं पर सिग्नेचर कर दोगे, बड़े अच्छे फेथ में आकर किसी को पैसों का हेल्प कर दोगे, बड़े अच्छे फेथ में आकर किसी का होमवर्क कर दोगे। लेकिन अंत में क्या होगा आपको पता है, अंत में क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बस इसे एक चीज से बचना है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में नेकी करो जूते खाओ का पोजीशन बनाता है। क्योंकि जुपिटर को देना आता है, हेल्प करना आता है, ज्ञान देना आता है, उसको बहुत ज्यादा शार्प और तेज तर्राक बनना नहीं आता है। लेकिन ये दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, तेज तर्राक लोग उसके ही ढंग से रहती है, बाकी लोगों का फायदा उठाती है। इसलिए अगर आप तुला राशि के हैं, अपने करियर में, अपने पैसे में, अपने रिश्तों में अपना फायदा पहले सोचना है, फिर किसी का फायदा करेंगे। और कर भी रहे हैं तो इस भाव के साथ करना है कि बदले में कुछ नहीं मिलेगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस महीने बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा, शुक्र आपका प्रेम, राहु आपका साहस और शनि 6ठे भाव में बैठकर आपसे आपकी मेहनत का फल देने के लिए आ रहे हैं। सब एक साथ, मूड एक लाइन में है। जब किस्मत साथ दे तब आलस मत करिएगा। आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार ये सपने जैसा लग रहा है, अभी मैं बहुत अच्छा बेहतर कर रहा हूं, बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ, इसको किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल सच कह रहा हूं, आप ऐसा ही महसूस करने वाले हैं। करियर में आप देखेंगे, जॉब में आप देखेंगे कि यहाँ पे शनि 6ठे भाव में आपसे मेहनत कर रहा है, उसके रंग ला रहा है। और ऐसी शनि की मेहनत का रंग जब आता है ना, वो रंग बहुत लंबा चलता है, मतलब वो स्टेबल रहता है लंबे टाइम तक। आप में से कई लोग करियर में सॉलिड प्रोग्रेस और नए अपॉर्चुनिटीज मिलने का जो वेट कर रहे थे, इस महीने मिलेगी। जॉब वालों के लिए नए ऑफर्स आएंगे और आप में से कुछ लोगों को विदेश से नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। हल्के में मत लीजिए, यही आगे जाकर बड़ा बदलाव लाएगा। बिजनेस वालों के लिए जबरदस्त महीना है। नए डेट, बड़ा मुनाफा कमाने का मौका है। आप में से कई लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू या बड़ी डील लॉक करने के लिए सोचेंगे और बृहस्पति की पोजीशन से ये पार्टनरशिप फेवर में जाएगी। बस एक सलाह, कॉन्फिडेंस में आके ना ओवर प्रॉमिस मत करना किसी को, स्पेशली धन के मामले में। जश्न जैसा महीना आपके लिए हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप में से कई लोगों को अप्रत्याशित धन का लाभ होना, कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होना, कोई बड़ा लोन के थ्रू लाभ होना, कोई अचानक से धन का कोई नया सोर्स क्रिएट कर लेना, बड़े इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलना, बिजनेस वालों के लिए मुनाफा बढ़ना। और एक जो राहु की पोजीशन आपके लिए बनी हुई है, वो अप्रत्याशित जगहों से आपको फायदा ही दे रही है। थोड़े से लोग चिढ़ भी रहे हैं, जल भी रहे हैं, जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए। अभी आप वही भूमिका निभा रहे हैं। बस उड़ना नहीं है, कमाने पे ध्यान देना है, बचाने पे ध्यान देना है, जो चल रहा है उसे संभालने पे ध्यान देना है और अपने
परंपरा, ट्रेडिशन, अपने जिस तरह से आप अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, इम्यूनिटी का ध्यान रखते थे, वजन का ध्यान रखते थे, उसका ध्यान रखना। और नींद अच्छी रखनी है। इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को भविष्य के लिए कितना सिक्योर बना सकते हैं, कितना सेफ बना सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, वो ज़्यादा बेहतर भी है आपके लिए। आपके घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे थोड़े खर्चे बढ़ने वाले हैं, जैसे कोई लाइट खराब होना, एसी खराब होना, वहाँ पे धन चला जाएगा आपका। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि आपके पैरों में भी अचानक से दर्द थोड़ा उठ सकता है। आप चलते चलते थोड़ा डगमगा कर पैरों में चोट भी लगा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान से चलाइएगा। इवन आप ऐसा भी देखेंगे जब आप गाड़ी चलाने गाड़ी की चाबी लेकर गए और अचानक से आपको या तो टायर पंचर या गाड़ी में कोई स्क्रैच करके चला गया है, कुछ नुकसान करके चला गया, ये भी दिखाई देगा, मूड ऑफ हो जाएगा आपका। लेकिन ये छोटी मोटी सी चीज़ होगी जो आप संभाल लेंगे। राहु की वजह से यहाँ पे कुछ लोगों से गलतफहमियां होनी है, जरूर दिखाई देती। स्पेशली आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, किसी से बहुत क्लोज हैं, आपकी शादी हो गई है, उनके साथ गलतफहमी होते हुए दिखती है। खुलकर बात करना यही इसका एक समाधान है। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में नई रिदम आ रही है, मेमोरी शार्प हो रही है। राहु का प्रभाव 5वें घर पे भी धीरे धीरे जा रहा है। लड़ने की शक्ति बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आसपास आ रहा है तो बढ़िया टाइम पीरियड है, आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देंगे। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता था वो आप सुबह उसको पढ़ने की कोशिश करिए, आप पाएंगे कि अब वो बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है। परिवार का माहौल अच्छा है, बृहस्पति 10वें में खुशियाँ बढ़ाने आए हैं, बस वो अच्छे फेत वाली जो बात है उसको ध्यान रखिएगा। कुछ 2-3 दिनों में ऐसा भी भाव आएगा आपके मन में, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, जो कि एक नेचुरल भाव है, एक कॉमन सा थॉट है, कई लोगों के मन में आता है। जो लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं उनके मन में भी आता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको। पर ईमानदारी से, सच्चाई से और डेटा के बेसिस पर डिसीजन लीजिएगा। तुला राशि वालों, कुल मिला के बढ़िया टाइम चल रहा है, मौज करिए। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि अगर आप राह चल रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है कुछ आपसे मांग रहा है तो उसको थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर देनी चाहिए आपको। उसमें ज़्यादा आपको अपने दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। स्पेशली अगर आप जो लेबर क्लास है उसके लिए खाने पीने के लिए कोई भंडारा करवा सकें, आपको भगवान ने उस काबिल बनाया है, तो वो भी आपको करना चाहिए इसी महीने। तो ये था तुला राशि के लिए कैसे जाएगा जून 2026 का ये पूरा महीना। लेकिन ये यहाँ पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जून तो अच्छा है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्या बात है? क्या वहाँ पे जो यहाँ बनाया वो चला तो नहीं जाएगा? ऐसे मन में विचार आना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए अब हमने तैयार करी है आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, जो आपके केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष, वैदिक पराशर ज्योतिष, आपका भृगुनंदी नाड़ी और भी कई सारे सब्जेक्ट की जो एक्यूरेट टेक्निक्स हैं ज्योतिष में, जिससे प्रिडिक्शन की जाती है, जो एस्ट्रोलॉजर अपनी कंसल्टेशन में बताते हैं, उनका यूज़ कर एल्गोरिदम सेट करी गई है, जो कि सबसे पहले आपकी एक्यूरेट कुंडली बनाएगा, एक्यूरेट पंचांग बनाएगा, फिर नौमांश और डिविजनल चार्ट्स बनाएगा, फिर एक एक कर आपको हर महीने क्या होगा आपकी प्रेडिक्शन देगा। जब आप अपनी कुंडली पढ़ रहे होगे ना, आपको लगेगा आप ही की कहानी की किताब है जो आप पढ़ रहे हो। इसको इतना खूबसूरत बनाएंगे और लैंग्वेज इतनी इजी, आपको बंगाली में पढ़नी है, मराठी में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पर ये मिलेगी कैसे? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फॉर्म भर दीजिए, अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। बस इसे एक नहीं 2 बार जरूर पढ़िएगा। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है जून 2026 का ये पूरा महीना। वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर की राशि, यानी अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो जून 2026 का पूरा महीना आपके लिए कैसा है। वृश्चिक राशि वालों, जून 2026 का महीना आपको एक इंटरेस्टिंग मिक्स रिजल्ट देने वाला है। एक साइड पर आप देखेंगे कि करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम, प्रेशर, वर्कलोड, और दूसरी तरफ आपकी लाइफ में पैसा का, फैमिली सपोर्ट और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बैलेंस करने में काम भी आ रही है। यानी कि ठीक ठाक पैसे का सपोर्ट भी मिल जा रहा है, फैमिली का सपोर्ट भी है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने की जो प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे तो वो आ जाएगी, वो आपको बैलेंस कर रही है। तो एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, भागा दौड़ी, बोझ भी, और एक तरफ से आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। इस महीने आपको लग सकता है कि लाइफ आपसे बोल रही है कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट डायरेक्शन भी चाहिए, स्मार्ट डिसीजन भी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो करियर और काम की हम सबसे पहले बात करें, इस महीने काफ़ी लोगों को वर्क प्रेशर फील हो रहा है, काम ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अप्रिशिएशन थोड़ा सा कम मिल रहा है, भागा दौड़ी ही करनी है, और ऐसा माहौल ही आपके आसपास है और आप भी वो फील कर पा रहे हैं, और आपको भी ऐसा फील होगा कि यार मेरा काम ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, लोग नोटिस तो कर रहे हैं ना, मेरे ऊपर तो कोई तलवार नहीं चलने वाली है ना। या और सच बताऊँ तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो थोड़ा सा और सीरियसली लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि यस इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगी ही। आपकी जो राशि है वो शनि के गोचर और जुपिटर के गोचर के त्रिकोण में आती है, यानी शनि और गुरु का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी राशि को पड़ रहा है उनमें से एक राशि आपकी भी है। बिजनेस करने वालों के लिए
मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पुराने तरीकों से अब काम नहीं चलेगा, पुरानी स्ट्रेटजी अब काम नहीं आएगी, पुराने राय मशवरे एडवाइजेस आपने कितनी भी ली थी लोगों से, अब वो काम नहीं आएंगे। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको ही बढ़ाना पड़ेगा अपनी किसी क्रिएटिव सोच की वजह से। और एक छोटी सी हिडन प्रेडिक्शन और मैं कहूँगा कि इस महीने किसी का दिया हुआ सजेशन या एक रैंडम कन्वर्सेशन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का सीड बन सकता है, पर अभी नहीं होगा उसका फायदा। लेकिन लोगों की बातें सुनिएगा ज़रूर, लेकिन इस महीने ज़्यादा मत मानिएगा, आने वाले टाइम में उनकी बातें शायद आपके काम में आएंगी। इसलिए हर बात को इग्नोर मत करिए, पर हर बात को मानना भी नहीं है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है जो कि आपको समझ के चलनी है। पैसे, फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल साइड कंपैरेटिवली बेटर दिखाई दे रही है, पैसा आने के योग बन रहे हैं और कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिल सकते हैं। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट साइड से अचानक से मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट में ओवर रिस्क लेना अवॉइड करिएगा। साथ ही फैमिली रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो अब आपके बढ़ने वाले हैं। अब आपके घर परिवार में कोई एक ऐसा इवेंट होगा या कोई मल्टीपल इवेंट होंगे, बंच ऑफ इवेंट्स होंगे जिसमें घर में ज़्यादा टाइम देना, घर में ज़्यादा पैसा देना, घर वालों के कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, फैमिली की नीड्स के बारे में ज़्यादा, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना और उस पर आपका पैसा खर्च होना। इसीलिए कह रहा था शुरुआत में कि अब आपको पैसे को लेकर डायरेक्शन समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है जो आने वाले 1 साल से जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से चलेगा। आपका पैसा परिवार में, परिवार के लोगों पे, परिवार के, इट इज़ लाइक कि जैसे वाइफ प्रेग्नेंट हो गई या हेल्थ इशू किसी घर वाले को, किसी को आ गया, या फिर अब इस घर में नहीं रह सकते, घर बदलना ही पड़ेगा। अब ये सारे खर्चे आपको अपनी जेब से करने हैं, तो क्या आप तैयार हैं? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछेगा। बिजनेस वालों के लिए ये टाइमिंग ग्रोथ प्लानिंग का हो सकता है, पर अभी आपको पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। नए इन्वेस्टमेंट, नए तरीके, नए स्ट्रेटजी, नए मार्केटिंग कैंपेन की तरफ जाना पड़ेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो ओवरऑल एनर्जी बुरी नहीं है, कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म बना रह सकता है, लेकिन बॉडी एक सिग्नल दे सकती है थोड़ा सा स्लो चलो। आपका स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब नहीं है तो सब बढ़िया है, नींद को अपने चेक ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर वो स्लीप पैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब है तो डाइजेशन, एसिडिटी, हैवीनेस, रूटीन बिगड़ने की सारी प्रॉब्लम आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को पैरों में प्रॉब्लम भी या स्टिफनेस या फटीग जैसी चीज़ें भी फील हो सकती है। एक रियलिस्टिक पॉइंट इस राशि में ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम हेल्थ से तो कम है, पर आपकी जो ओवर थिंकिंग चल रही है उससे ज़्यादा है। दिमाग रेस्ट नहीं करेगा और बॉडी भी कंप्लेन करेगी। फैमिली में भी आप देखेंगे कि किसी मेंबर की हेल्थ को लेकर कंसर्न आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं आपकी लव और आपकी मैरिड लाइफ पे। ये एरिया काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ अट्रैक्शन बढ़ना, पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ आना, कम्युनिकेशन इंप्रूव होना, रिलेशनशिप की वार्मथ एक्सपीरियंस करना। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रह सकती है। छोटी छोटी बातों से पहले जो झगड़े होते थे वो कम हो जाएंगे और आप एक मैच्योर रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करेंगे। एक अजीब सी प्रेडिक्शन और भी मेरे बनाने का मन कर रहा है इस राशि में, और वो ये है कि हो सकता है कि इस महीने किसी बात पर पहले थोड़ी नोकझोंक हो आपके पार्टनर के साथ और वहीं पर बात बाद में हंसी का टॉपिक बन जाए, कॉमेडी बन जाए आपके लिए कि हम लोग क्या फालतू की बातों पे लड़ रहे थे यार। इस तरह के इवेंट आपके साथ अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पीरियड में होंगे। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जैसा हमने पहले आपके लिए बताया था। घर को, पापा को, घर वालों को अगर कोई प्रॉब्लम है आपसे नहीं झेली जा रही है, ज़रूर बताइए, ज़रूर उनके साथ शेयर करिए, देखिएगा उधर से सल्यूशन आएगा। और कोई शुभ काम हो, कोई बढ़िया काम हो, कोई फैमिली गैदरिंग का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा हो तो ज़रूर जाइएगा समय निकाल कर। ये सब कुछ आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ने वाली हैं। कुछ लोगों को बच्चों की प्रोग्रेस या उनके फ्यूचर को लेकर भी टेंशन हो सकती है। इट्स अ गुड थिंग, टेंशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून 2026 वृश्चिक राशि वालों को ये सिखाने आ रहा है कि प्रेशर के बीच में ग्रोथ भी पॉसिबल होती है। बस डायरेक्शन, पेशेंस, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जरूरी है। एक उपाय जरूर करिएगा, रोज 27 बार ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। और या फिर आप 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर भी अपना दिन शुरू कर सकते हैं। ये उपाय आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, स्टेबिलिटी और चैलेंजेस को हैंडल करने की क्षमता भी आपको देगा। पर वृश्चिक राशि वालों ये पूरी बात नहीं है आपकी राशि के लिए। ये तो हो गया जून से जो एक इंटरेस्टिंग फेज आपका स्टार्ट हो रहा है उसकी कहानी, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आने वाले सालों के महीने कैसे जाएंगे उसकी प्रिपरेशन अगर अभी से कर ली जाए, उसके बारे में अभी से आइडिया लग जाए तो कितना बेहतर होगा। तो अब ये चीज़ पॉसिबल है आपकी नई अपडेटेड प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली के जरिए। आपको बस अपनी बर्थ डिटेल डालनी है, फिर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी, निंदी नाड़ी ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, ऐसे कई सारे ज्योतिष की जो ब्रांचेस हैं उनके जो एक्यूरेट
टेक्निक्स हैं उनका यूज कर कर आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली तैयार की जाती है, जिसमें सिर्फ आपकी कुंडली नहीं, आपका नौमांश और आपके डिविजनल चार्ट, आपकी जो करंट दशा चल रही है, आने वाली जो दशाएं हैं, आपकी कुंडली में शनि राहु केतु गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है। और सिर्फ इतना नहीं, बहुत कुछ मिलता है। ये एक लंबी सी एक बुकलेट होती है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो लगेगा आप अपने जीवन की कहानी पढ़ रहे हैं। तो बस जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और उसको एक नहीं 2 बार जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है धनु राशि। कैसा होने वाला है धनु राशि के लिए जून 2026 का ये पूरा महीना। जो धनु राशि, ये महीना टफ है और इस महीने से टफनेस की शुरुआत हो रही है। आपके लाइफ में सडन अचानक से रिजल्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप पाएंगे कि अब आपको धकेला जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, आपको जिम्मेदारियां और आपको प्रॉमिसेस के बीच में फंसाया जा रहा है। कितनी बार होगा कि बार बार रुक कर सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। ये महीना मेहनत का नहीं है, ये महीना सही दिशा में सही मेहनत करने का होने वाला है। कई सारी चीजें अब आपसे पीछे छूटने लगेंगी। गुरु आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जब गुरु यहाँ ट्रांजिट करते हैं तो पेन, सफरिंग, सडन इवेंट्स लाइफ में ग्रो करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। आपके वर्क प्लेस पर, इवन आपके घर में आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। जो कार्य आपने किया नहीं था उसके लिए आपके खिलाफ रूमर्स उड़ सकते हैं। आपका मन ज्योतिष में या फिर अकल्ट में, साधना में, किसी मंत्र जाप की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम से अगर विदेश जाने का सपना मन में लिए घूम रहे थे तो वहां पर जाने का अब ये इच्छा और बढ़ेगी और इवन आपको मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि अपने करियर में, स्पेशली अब जहाँ से आपका धन आता है, बहुत एक्टिव दिखाई देना है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अचानक से सब कुछ होगा। आज आप सुबह बड़े अच्छे मूड से गए थे कि आज का दिन तो सिंपल है, नॉर्मल है, और आज का दिन ही सबसे ज्यादा हैवी चला गया। ये कई बार, मल्टीपल टाइम्स आपके साथ वर्क एरिया में हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप पर जो भी प्रेशर आएगा उसे संभालने की क्षमता भी ये गुरु, ये जुपिटर आपको देगा। ऑफिस में आपकी जो मेहनत नोटिस हो सकती है, सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन, इंसेंटिव या नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। पर याद रखिएगा, ये सब अचानक से होगा और इजी नहीं होगा। यानी जब आपको प्रमोशन, आपको नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो आप ही के दोस्त, यार और कलीग आपसे जल रहे हैं और आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब से बचेगा। कुल मिला के धनु राशि वालों, बहुत उठापटक होने वाली है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें, क्या मैं कहूँगा, सब चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, पर शुरुआत में नज़र नहीं आ रही होंगी। आप कहोगे पंडित जी क्या ही पॉजिटिव है इसमें से, ये तो मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। पर ट्रस्ट मी, जैसे जैसे ये समय गुजरेगा आपको लगेगा कि हाँ यार, अच्छा हुआ ये जिम्मेदारी मिली, ये रूटीन मिला, अच्छा हुआ वो जॉब से मैं निकाला गया ताकि ये जॉब मुझे मिल पाई, अच्छा वो रिलेशनशिप में क्योस हुआ ताकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हुआ। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है तो इंसान को दुख हो रहा होता है, इंसान को परेशानियां हो रही होती हैं। विदेश से जुड़ा काम, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट या बाहर की कंपनी या इसमें आप कोई काम ढूंढ रहे थे या अभी कर रहे थे, तो यहाँ पे और मौके मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। इस महीने कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल अचानक से आएगा और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ देकर जाएगा। आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये समय सिर्फ मेहनत करने का नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने का है, किसी एक यूनिक पहलू पे काम करने का है, ताकि आपकी ब्रांड एक अलग खड़ी हो सके। जैसे फेविकोल के ऐड होते थे ना, कि एकदम याद रह जाते थे लोगों को, ठीक है, ऐसे ही कुछ आपको अब यूनिक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत दिमाग लगेगा, बहुत बुद्धि लगेगी, नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर अचानक से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मार्केट में आपकी जो पकड़ मजबूत हो सकती है वो बड़े ट्रबल के बाद होगी। कुछ लोगों को पार्टनरशिप का मौका मिलेगा, या आप सोच सकते हैं फंडिंग वगैरह की तरफ, योजना बना सकते हैं इस तरफ आगे बढ़ने का। ठीक है, अच्छा है, आप चलिए इस तरफ आगे, पर लोन लेने से बचिए। इक्विटी शेयर करके अगर फंडिंग वगैरह ले रहे हैं तो ठीक है, पर लोन तो खुद के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इक्विटी में जो आता है ना थर्ड पार्टनर आपका, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आपकी यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से आप काफ़ी दिन यात्राओं में रहें, भागदौड़ करते रहें, ये भी दिखाई देता है। पर ध्यान रखिएगा, जल्दी से लिए गए फैसले आपके लिए इस महीने अच्छे साबित नहीं होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। पैसों की अगर हम बात करें तो ये जो तस्वीर थोड़ी सी मिक्स दिखाई देती है। पैसा आ रहा है, बचाना मुश्किल हो रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि कमाया भी, खर्च भी हो गया। घर परिवार, जिम्मेदारियां, किसी सदस्य की जरूरत या पुराने भुगतान अचानक से सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को लोन, EMI या उधार से जुड़ी बातें भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए जून में एक नियम बना लीजिए, जितना कमाएंगे उससे पहले तय कर लेंगे कि कितना बचाना है, क्योंकि इस महीने पैसे निकलने की गति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, बहुत स्पीड से निकलेंगे। एक और प्रैक्टिकल बात है, धनु राशि वाले लोगों
दूसरों की मदद करते करते खुद पर आर्थिक दबाव नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी गलती जो आप इस महीने अपने लिए कर सकते हैं। हर जगह हाँ नहीं बोलना है, हर काम के लिए ओके मैं कर दूंगा ये नहीं बोलना है, अदरवाइज आप अपने आप को बहुत बोझ के तले पाएंगे। कभी कभी अपनी जेब बचाना भी समझदारी है, अपना घर बचाना सबसे पहले ये भी जिम्मेदारी है। हालांकि मेहनत और संपर्कों की वजह से आप धन आने के योग भी बना ले जाएंगे और अपने आप को घबराहट के बावजूद, यानी कि घबराहट होगी, घबराहट के बावजूद अपनी प्लानिंग को मजबूत रखते हुए अपने आप को बाहर भी निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो शरीर आपको छोटे छोटे संकेत दे रहा है। गले से जुड़ी परेशानियां, बार बार सर्दी, इम्यूनिटी कमजोर होना, थकान महसूस होना, आंखों में जलन, आंखों में दर्द होना, बालों की परेशानी से बहुत ज्यादा थक जाना, परेशान होना, इवन आपके हाथ में कुछ सब्जी काटते हुए कट लग जाना या जल जाने की कोई खबर हो इस महीने, ये भी देखने को मिलता है। पर इस महीने में कई सुबह जब आप उठेंगे तो आलस से भरपूर उठेंगे, कंफ्यूजन से भरपूर उठेंगे। इसलिए आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो, प्लान बनाइए एवरीडे आप क्या करोगे। 30 दिन का प्लान, फिर उसे हफ्ते में बांटिए, फिर उसे डे वाइज बांट दीजिए, ताकि आपके ब्रेन को पता रहे कि मुझे आज क्या करना है। कल के दिन की शुरुआत आज से करनी है, हफ्ते भर की प्लानिंग एक हफ्ते पहले शुरू करनी है। इस तरफ अगर अभी तक आप नहीं मुड़े हैं तो मुड़ जाइएगा। हालांकि ऐसे विचार आपके मन में आने लग गए थे, अभी से धीरे धीरे मेरी बात ने अब उसे और पक्का कर दिया है। देर रात खाना खाना, रूटीन खराब करना, काम में उलझकर भोजन और शरीर पर ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें होंगी, बच के रहिएगा। मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ रहा है। बाहर से आप सामान दिख रहे हैं पर अंदर से बहुत सारी चीज़ें उठा-पटक आपके मन में चल रही। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि समस्या बड़ी ना हो लेकिन आपका दिमाग उसे बड़ा बना ले, इसलिए खुद को आराम देना भी इस महीने ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि बड़ी स्वास्थ्य समस्या का मजबूत संकेत नहीं दिखाई देता, लेकिन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्यार रहेगा लेकिन उसे दिखाने में कमी आ सकती है। आपके मन में भावना होगी लेकिन सामने वाला उसे महसूस ना कर पाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ लोग महसूस करेंगे कि पहले जैसी वार्मथ नहीं रही, कम्युनिकेशन पहले जैसा स्मूथ नहीं रहा। अगर आप रिलेशनशिप में ये सब महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए जुपिटर ने अपना काम दिखाना, अपना असर दिखाना आपकी राशि पे शुरू कर दिया है। कई बार समस्या प्यार की नहीं होगी, कम्युनिकेशन की ही होगी। इसलिए हो सकता है कि छोटी सी बहस से बात शुरुआत हो लेकिन रिप्लाई करते करते बहस इतनी बड़ी बन गई कि अब आपने ईगो पे ले लिया उसको। तो ईगो को थोड़ा साइड पे रखिए और अपनी वैवाहिक जीवन को, प्रेमी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जल्दबाजी से बहुत बचिएगा इस महीने में। जल्दबाजी आपको बहुत तंग कर सकती है या फिर आपके फैसलों को गलत करके बड़ा आपको बहुत टाइम में बहुत पीछे ले जा सकती है। आपकी इंटेंशन लगभग हर कामों में अच्छी रहेगी। मदद करने की, दूसरों की गुड फेथ से मदद करने की इंटेंशन रहेगी, लेकिन उनकी मदद करने के बाद वही लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे। कुछ धनु राशि वाले अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताग्रसित भी नजर आते हैं कि मेरे परिवार वाले गलत काम कर रहे हैं, मूल्यों को, नैतिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हैं। उनसे तालमेल बनाने में भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों, जून 2026 आपको ये सिखाने आया है कि जीवन सिर्फ आगे भागने का नाम नहीं है, कभी कभी रुक कर दिशा देखने भी जरूरी होता है। करियर आपको आगे ले जाना चाहता है लेकिन पैसा, रिश्ते और जिम्मेदारियां कह रही हैं कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। यही बैलेंस इस महीने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि बृहस्पतिवार के दिन जाइए किसी भगवान विष्णु के या भगवान शिव के मंदिर में और वहां पर आप 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए और संभव हो सके तो गुरुवार के दिन आपको जो पीले रंग की दाल होती है उसका दान भी जरूरतमंदों को करना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जून 2026 का ये पूरा महीना। पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपका ये महीना तो कैसा गया ये तो आपने यहाँ समझा, पर ये जनरलाइज होते हैं क्योंकि एक राशि के कई सारे लोग हो सकते हैं। असली बात, डिटेल में बात, पिन पॉइंट करके जो बातें होती हैं वो बताती है आपकी कुंडली। और आपकी कुंडली ही नहीं, आपकी नौमांश, आपके डिविजनल चार्ट्स, आपकी दशा क्या चल रही है, आपके गोचर किस हाउस में चल रहे हैं, नक्षत्र में क्या हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। और एक नहीं कई सारे ज्योतिष की जो विधाएं हैं उनसे देखना पड़ता है। जैसे पराशर ज्योतिष लाल किताब है, आपका केपी एस्ट्रोलॉजी है, आपका भृगुनंदी नाड़ी है और भी कई सारी चीजें हैं। अब हमने ये सारा काम सिर्फ एक जगह लाकर आपके लिए कर दिया है। वेरी इजी, वेरी स्मूथ। आपकी नई अपडेटेड प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जो आपकी ही आसान भाषा में अवेलेबल है, आपकी कुंडली पर ही बनाई जाती है। सारी चीजें आपके हॉरोस्कोप पे ही की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार जाकर उसको पढ़िए जरूर। उसमें आपके आने वाले महीनों की जो लेटेस्ट ट्रांजिट हुए हैं इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको एडेड मिलेगी। और हाँ, रेमेडीज और आपको सुझाव हर जगह जो सिर्फ आपकी लाइफ के लिए टेलर्ड किए गए हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। जब आप वो बुक पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं मैं अपनी ही कहानी पढ़ रहा हूँ क्या। यस, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और अभी पढ़िए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली और अपनी लाइफ को आने वाले 1 साल के लिए गाइड करिए।